हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 9, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में आपको क्या समझना है कि जो भी नंबर्स, जब भी आप फॉर एग्जांपल 2 का हम नंबर 2 ले लेते हैं, तो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स हमारे आते हैं 4, 6, 8, 10, तो वो सारे नंबर्स हमारे मल्टीपल्स में काउंट होंगे। इसलिए हम मल्टीपल्स को क्या कहते हैं कि मल्टीपल्स इनफिनाइट है, यानी कि हम 2 को तो फर्दर कहीं तक भी अपना उसके टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। बट फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हमारे फिनाइट होते हैं कि वो नंबर जिनसे हमारा कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। इट मीन्स 4 का जो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स, ये हमारे पास नंबर्स है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। अब यहाँ पर हम सम फैक्ट्स, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताने हैं जो कि मैं थोड़े बहुत आपको बता चुकी हूँ कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो यानी कि आपका सेम नंबर वही होगा जो उसके टेबल में आता है। फैक्टर यानी कि जिससे वो डिवाइड हो जाएगा, वो हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फिनाइट होते हैं। उनको मतलब कुछ नंबर्स ये होंगे टोटल हमारे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बट जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो इनफिनाइट है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी आपको पता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में आते भी नहीं है और डिविजिबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का टेबल आप 5 टाइम्स तक पढ़ोगे, 6, 12, 18, 24, 30, यही आपके कंटिन्यूस जो होंगे वो आपके मल्टीपल्स होंगे, राइट। 8 मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 96। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब बोला गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4, 8, 12, 16 एंड 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 मल्टीपल ऑफ 6, तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इस 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। क्या 6 के टेबल में बच्चों 25 आता है? तो हम सबको पता नहीं आता, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इस 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। यस, 7 के टेबल में 42 आता है, तो हमारा ये आंसर ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन नंबर, यानी कि जो जो 2 के टेबल में आते हैं 8, 16, 36, 40, 60, ये हमारे इवन नंबर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड, तो यहाँ पर 111, ठीक है, 69, तो सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। इस तरीके से आप इन्हें मार्क कर दोगे। राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 9, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 9 एंड 34। 9 एंड 34 यानी कि आपको 5 से टेबल स्टार्ट करना है बिफोर 35। 35 तक आपके जितने मल्टीपल्स आ जाएंगे वो, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 के बोला तो बस यहीं पे, क्योंकि 35 तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब बात आ जाती है फैक्टर्स की, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से, कि 20 में कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो 4 एंड 5 है वो 20 के फैक्टर्स है। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो इस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर हमारा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी कि 9 के टेबल में 45 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है, तो इस केस में 45 जो है, 9 जो है वो 45 का फैक्टर होगा। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे जितने नंबर्स आए हैं यहाँ पर, ये हमारे एज अ फैक्टर्स काउंट होंगे। डिवीजन मेथड से भी हम यही कर सकते थे कि जब हम 2 से देखते, 2 के टेबल में 36, 18 पर 2, 18, 9, 3, 9, 3 एंड 3 इज 1। तो ये सारे जो नंबर्स हमारे आएंगे ये हमारे फैक्टर्स होंगे। फैक्टर ट्री मेथड का मतलब क्या होता है कि 36, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने फर्दर डिवाइड करना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18। 9 यानी कि आपको प्राइम नंबर से, ठीक है, फर्दर उसे शॉर्टन करते जाना है कि 18 एक्सपेंड कर रहे हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके प्राइम नंबर्स आएंगे सारे, ये आपके काउंट होंगे फैक्टर्स में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, कि प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में आपको क्या देखना है कि 1 जो होता है वो हर किसी का फैक्टर होता है और वही उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर। अगर हम बात करें कि 36 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो वो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट क्या होगा? 36 खुद होगा। तो ये दो बातें हमें देखनी है। फिर हमें ये पता ही है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फिनाइट होते हैं। एवरी नॉन नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, यानी कि हम 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नंबर है वही एग्जैक्टली मतलब आंसर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है।
चूज द फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 12 किस किस का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है और 12 खुद का और 2 का। तो इन सबके फैक्टर्स है जो उसके टेबल में 21 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, तो ये उसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स कंप्लीटली यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 148 को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। 2 7 4 2 3 7 एंड देन 37 से ही होगा 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 and 2 and 37 2 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, 72 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 21। 36 को कर दो 3 6 हाँ ठीक, 2 6 12 1 2 2 4 फिर भी 5 आएगा, इसे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 36 ही आएगा, सॉरी। ठीक है 36। फर्दर इसे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 9, 3 को फर्दर कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, 2 3 टाइम्स है एंड 3 2 टाइम्स है। अब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 21, नो। 9 इज अ फैक्टर ऑफ 81, यस। तो इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। 2 एनी फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के 2 फैक्टर्स लिखने हैं, तो एक हमारा 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। 32 के लिए हम 32 कंसीडर कर सकते हैं और 16 कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, तो 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 1 होगा एंड 35 खुद होगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इज 8 इज अ फैक्टर ऑफ 1 1 12। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर आएगा 332, यस ये हमारा होगा। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 21 किसके टेबल में आता है, 3 7 1 एंड 21, तो ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों ने कैलकुलेट कर सकते हो और इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा चीजें भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से एक और बार चीजों को समझोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।